अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू लाइफ इन किचन। आई होप आप सब खैरियत से होंगे इंशाल्लाह। आज के व्लॉग में आज थोड़ा सा सुबह सुबह जाना था मुझे कहीं, तो मैं सुबह मुझे 7 बजे निकलना था घर से, जल्दी जाना था, तो मैं आज नाश्ता बना के चली गई। मुझे था कि वहाँ जाके मैं बाहर जाऊँगी, वहाँ खा लूँगी, लेकिन मैं वहाँ खा भी ना सकी। और जब मैं 12 बजे घर आई तब मैंने घर आके खाना खाया। मैं इससे जल्दी काम सारा स्टार्ट किया। आज मैंने प्लान किया था शामी कबाब बनाने का। तो मैंने जो गोश्त रखा था उसको थोड़ा सा साफ़ किया, फिर मैंने कुकर निकाला। कुकर में मैंने चने की दाल डाली 1 पाव के करीब, और उसमें जितना गोश्त था मेरे पास मैंने उसको साफ़ किया, तो वो गोश्त डाला। फिर साथ ही मैंने कुछ खड़े मसाले डाल दिए, सब्ज़ मिर्च दरमियान से कटे 2 मोटे मोटे सब्ज़ मिर्च डाल दी, लहसुन डाल दिया, अदरक डाल दिया बारीक बारीक करके, ज़्यादा बारीक नहीं किया, बस मोटा मोटा डाल दिया, क्योंकि बाद में उसको कूट नहीं होता अच्छे से। और फिर मैंने इसमें दादर लाल मिर्च डाल दी, 1 चम्मच कबाब मसाला, 1 चम्मच के कबाब मसाला डाल दिया, नमक मिर्च हल्दी, ये सब चीज़ें डाल के उसमें मैंने 2 मग्गा पानी डाला और मैंने उसको रख दिया। जो मेरे पास कबाब का मसाला था उसको रख दिया। साथ ही फिर मैंने अपना था दूध बॉईल करने के लिए, सुबह का दूध आया हुआ था, मैंने उसको बॉईल किया। उसके बाद मैंने फिर जल्दी से कहा कि मैं रोटियां वगैरह बनाना स्टार्ट कर दूं, और क्योंकि 12 तो बज चुके थे, मैंने कहा चलो दोपहर का खाना बना ही लेती हूँ, इतना टाइम दोबारा फिर 1 बजे 2 बजे बनाना पड़ेगा। तो मैंने वो रोटी भी अपनी बना के रख ली। आज कल मैं अपना व्लॉग भी नहीं शेयर कर सकी, क्योंकि कल का डे कहीं गई हुई थी और बाहर वहाँ पे व्लॉग बनाना वहाँ पे पॉसिबल नहीं था, इसलिए कल का डे मेरा स्किप हो गया। और वैसे भी हर एक दिन एक न्यू एक्टिविटी के साथ आता है, तो अल्लाह ताला इस काम को मुझे कामयाबी दे मुझे इसमें इंशाल्लाह, और मैं इसको इज़्ज़त से लेके चल सकूँ और मैं डेली कर सकूँ। अभी स्टार्ट है, मैं कोशिश तो जारी है कि मैं इसको अच्छे से मैनेज कर सकूँ। अल्लाह ताला जो बेहतर करेगा इंशाल्लाह। आज क्योंकि अब मेरे पास वो कुंडी नहीं थी कूटने वाली, तो मैं हर जगह ना शॉर्टकट ढूंढ रही हूँ करने के लिए, कहीं से कोई शॉर्टकट मिल जाए और मैं करूँ। जैसे मैंने प्रीवियस ब्लॉग में लहसन को किया था, लहसन को मैंने ऐसे किया था शॉर्टकट, ग्राइंड करके उसके छिलके सेपरेट कर लिए। जब मुझे लार्ज अमाउंट चाहिए था, इतना ज़्यादा लहसन, देसी लहसन है, उसको छीलना मुश्किल हो जाता है, ज़्यादा टाइम लगता है। लेकिन कबाब के लिए तो इतना मटीरियल नहीं चाहिए था, इसलिए मैंने उसको छील के साफ के रख लिया था। और आजकल तो फ्रिज में भी इतनी जगह नहीं होती है, बेशक गोश्त ना भी हो इतना, लेकिन वो ज़ाहिर गोश्त से बचाने के लिए कि उसकी स्मेल बाकी चीज़ों में ना जाए, तो फ्रिज में ज़्यादा सामान रखने को भी अवॉइड ही किया जाता है। और गर्मी इतनी ज़्यादा है कि अक्सर फ्रिज भी कूलिंग अपनी जो होता है वो कम कर देता है, तो नीचे चीज़ें रखना वो उस तरह से नहीं सही रहता, कि ज़्यादा चीज़ें सही नहीं रहती नीचे, तो वो सब कुछ ऊपर ही रखना पड़ता है। तो मैं फिर होता है कि डेली के डेली फ्रेश ही बनाऊँ चीज़ें और वो ख़त्म हो जाए। और काफ़ी कुछ वैसे बचा भी हुआ था फ्रिज में, गोश्त के 2-3 सालन बचे हुए थे। मुझे ये प्लान कर रही थी मैं नेक्स्ट में इन सालन के साथ भी कुछ ऐसा करूँ कि वो भी यूटिलाइज़ हो जाएँ, और ये ना कि वो ख़राब होकर वेस्ट हों। फिर रोटी वगैरह बना के मैं फ़ारिग हो गई थी। साथ मेरी बेटी ने फरमाइश कर दी थी मुझे कि मम्मा फ़्राइज़ खाने हैं। वैसे वो सही बोलती नहीं है, लेकिन जो ये फ़्राइज़ वाला वर्ड है ना, वो ये माशाल्लाह क्लियर बोल देती है जब उसको खाने होते हैं। तो मुझे वीक में 2-3 दफ़ा मैं उसको बना के देती हूँ फ़्राइज़, क्योंकि ये चीज़ है वो खा लेती है जो आराम से। तो मुझे होता है कि कुछ ही खा ले, क्योंकि बच्चे कुछ खाते नहीं हैं, जिसकी वजह से बड़ी टेंशन होती है जब वो इस तरह की चीज़ें नहीं खाते। उतनी देर तक मेरा सारा कबाब का मसाला जो था वो रेडी हो चुका था। मैंने फिर आज शॉर्टकट अपनाया, मैंने आज चॉपर निकाला, चॉपर में मैंने वो कबाब का मसाला डाला सारा, और मैंने कबाब के मसाले को टेस्ट कर लिया कि उसमें कोई चीज़ कम है या ज़्यादा। उसमें मैंने भी थोड़ी सी नमक मिर्च ऐड की थी अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, आपको जिस तरह से हो उस तरह से ऐड कर लें। उसके बाद मैंने उसे चॉपर में किया, और चॉपर में बहुत अच्छे से मैश हो गया, बहुत अच्छा। मेरा चॉपर के साथ एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा रहा है। आप इसमें हर चीज़ आराम से चॉप कर सकते हैं। एक ये भी चॉपर है, इसकी फैसिलिटी, इसमें बहुत सारी वेजिटेबल भी क्रश हो जाती हैं। एक और भी चॉपर है, वो स्टील का बना हुआ छोटा होता है, वो रीज़नेबल प्राइस में भी है, उसमें भी सब कुछ चॉप हो जाता है जो आपको डेली लाइफ में चाहिए। इसकी थोड़ी ज़्यादा हैं बेनिफिट्स, थोड़े ज़्यादा हैं, लेकिन उससे भी गुजारा हो जाता है। वो चॉपर भी अच्छा है और वो रीज़नेबल भी है। ये थोड़ा सा पड़ता है ज़्यादा, रीज़नेबल से थोड़ा सा ज़्यादा इसके एक्सपेंस होते हैं। उसके बाद मैंने चॉप अच्छे से कर लिया, तो वो बड़ा अच्छा सा पेस्ट मटेरियल बन गया था। उसके बाद मैंने उसको शामी फॉर्म में बनाना स्टार्ट कर दिया, और मैंने जो उस टाइम फ्राई करनी थी 5-6 में मैंने फ्राई कर ली थी, बाकी मैंने सारे बना के रख ली थी, और मैंने फ्रीज़ कर ली उसको, कि जाना पड़ता है, जॉब पे जाना होता है, तो फिर ये फ्रीज़ किया हुआ मटेरियल अक्सर बहुत अच्छे से काम आ जाता है। तो मैंने वो सारी शामी जो थी फ्रीज़ कर ली। और आप मुझे वैसे ज़रूर बताइए कमेंट में कि हम शामी को किस तरह से अच्छे से फ्रीज़ कर सकते हैं, तो मैं ताकि इस तरह कर सकूँ। और मैंने अभी फ़िलहाल उसको ऐसे पेज के पीसेस रखे थे, और शामी को मैंने फ्रीज़ होने के लिए रख दिया। फ्रीज़ हो जाएंगे तो मैं एक बॉक्स में डाल के रख दूँगी। इसमें ये होता है कि मैं कहती हूँ फ्रीज़ हो जाती है, फिर दूसरे साथ स्टिक ना हो तो फिर जुड़ के टूट जाती हैं।
तो आप और बड़ी अच्छी मज़ेदार सी शामी बनी थी, बहुत यम्मी और स्मूदी से थे। अच्छा, चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मेरी आज रूटीन थी कि अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखिएगा।